हेलो दोस्तों, जीनियस मैथ क्लास आपका स्वागत है। कल हमने वर्ग सीखे थे 1 से लेकर 100 तक। आज हम फिर से रिपीट करेंगे। आज जो आज रिपीट करेंगे हम वो 100 से कम होगा और 100 से ज़्यादा होगा। जैसे कि जो मेरे पास वर्ग है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 30 तक मैंने आपको लिखा है। और कल भी मैंने आपसे कहा था कि आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करने हैं। अगर आप 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद कर लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपसे कोई भी वर्ग बचेगा नहीं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने वर्ग की थोड़ी बहुत मेहनत की होगी। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वर्ग, बट वर्ग कहाँ से कहाँ तक सीखने वाले हैं ये भी देख लो। कोई भी संख्या का वर्ग 100 के आसपास, जैसे 100 से कम हो, 100 से कम। आज जो हम सीखने वाले वर्ग वो 100 से कम है। कितना है? 100 से कम। जैसे मैंने आपसे कहा कि 98 का वर्ग कितना होगा, तो मैंने लिखा कि 9604 होता है। बट 9604 कैसे आया, कैसे होता है, उसके लिए आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। ये कैसे होता है, कैसे आता है, ठीक है। तो जो मैं आज वर्ग सीखने वाला हूँ वो 100 से कम है। तो 100 से कम वर्ग निकालते कैसे, सुन लो। पहले मैं जानता हूँ कि 100 का जो वर्ग होता है, मेरे पास क्या जीरो 100 में 2 जीरो हैं। क्या जीरो? 2। तो 2 का डबल 4 जीरो और 1 का वर्ग 1। तो सिंपल सी बात है कि 100 का वर्ग लगाना हम जानते हैं कि जीरो का नियम हमें पता है कि जीरो का डबल करना है, उसके बाद जो संख्या बचेगी उसका हमें वर्ग करना है। बट 100 का जो फॉर्मेट होता है वो हल्का सा अलग होता है। नियम सुन लो पहले इसका, जो 100 से कम होता है। जैसे तुमसे मैंने कहा 99 का वर्ग, तो जो इसका नियम है इसी से आपको बनाना सिखाऊंगा मैं। सबसे पहले 99 है, 100 से कम है, ज़्यादा है, 100 से कम। तो 100 से कम, ठीक है। तो 100 से कम कितना कम पूछो, 100 से कम है, कितना कम है, 100 से कम है। तो 100 से जितना कम है उतना हमें माइनस करना है। 100 से जितना कम है, 100 से जितना कम उतना हमें क्या करना है, माइनस करना है। 100 से जितना कम है उतना हमें क्या करना है, माइनस। और उतने का ही वर्ग, और उतने का ही वर्ग, ठीक है। तो मैंने एक नियम लिखा यहाँ पे, जो नियम मेरे पास बनना है 100 से जितना कम, 100 से जितना कम उतना हमें क्या करना है, माइनस करना है, और उतने का ही वर्ग करना है। तो मेरे पास कितना है, 99 का वर्ग मैंने पूछा। तो सबसे पहले ये बताइए जो 99 है ये 100 से कम है या ज़्यादा, 100 से कम है। 100 से कम कितना है, तो मेरे पास जो 100 से कम है ये कितना कम है, ये सिर्फ 1 कम है, तो -1। मैंने कहा था कि 100 से जितना कम उतना में क्या करना है, माइनस करना है, और उतने का ही वर्ग। तो सबसे पहले मैं जो माइनस क्या है उसका वर्ग लिखो। तो 1 का वर्ग मेरे पास कितना होता है, 1 का वर्ग होता है 0 1, और 1 माइनस करना है। तो 99 से 1 गया, कितना बचेगा, 98। लीजिए, तो 99 का वर्ग मेरे पास कितना होगा, 98, 0 1 होगा। मैंने कहा 98 का वर्ग कम है 100 से, कितना कम है, 2 कम है। 2 का वर्ग कितना होता है, 0 4। 2 कम करेंगे कितना बचेगा, 96। कितने का वर्ग हो गया, 98 का। यानी कैलकुलेटर आप फेल कर दोगे आराम से, ये मान लो। इतना इजी तरीका है जिसको जवाब ही नहीं है। जैसे तुमसे मैंने पूछा 97 का वर्ग है कि नहीं, कितना कम है 100 से, आप बोलोगे 3 कम है। तो 3 कम है तो मैं 3 माइनस करूँगा, तो 3 माइनस करो, पहली बात है 3 कम है ना, 3 का वर्ग मेरे पास 0 9 होता है। 3 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा,
94 बचेगा। अब घटा लो, 7 में से 3 गया 4 और 9 का 9, तो 97 का वर्ग 9409। इसके लिए मुझे पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे मैं डायरेक्ट ओरल में बता दूंगा आपको मैं। जैसे मैं लिखा 95 का वर्ग, तो क्या करना मैं 100 से कितना कम है, 100 से 5 कम है, तो -5। भाई 100 से कितना कम है, 5 कम है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 5 का वर्ग होता है 25। क्या करना है, माइनस करना है, कितने में से, 95 में से। माइनस करोगे तो 5 में से 5 गया 0 और 9 का 9। और कल मैंने आपको नियम लगाया था 5 का नियम। अगर मैं 95 निकालना है वर्ग, तो 5 का वर्ग होता है 25 और 9 के बाद कौन आता है 10। क्या कर दो, गुणा, तो 10 नम्मा 90 25। चेक कर लो दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, चाहे सवाल को ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बट जो नियम है ये किसका नियम है, 5 के नियम है। जिस संख्या के अंदर 5 आ जाए तो उसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, उसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, उसे हम और भी एक और तरीका, उसे हम वैसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे तुमसे मैंने कहा 92 का वर्ग, कितने का वर्ग, 92। 100 से कम है, कितना कम है, 8 कम है। 8 का वर्ग मेरे पास होता है 64, है कि नहीं है। क्या करना है मुझे, अब 92 से 8 माइनस करना है। तो 12 में से 8 गया 4, एक कम किया, बचा कितना 8। तो 92 में से 8 गया 84 बचेगा। ये अपना आंसर हो गया। कोई वर्ग है, कुछ भी सिर्फ जोड़ना घटाना है, वर्ग तो नाम का रह गया है कि नहीं है। तुमसे मैंने पूछा 88 का वर्ग, आप ओरली बता दोगे कितना कम है, 12 कम है। क्या करना है, 12 का वर्ग कितना होता है, 1 से 44 होता है। क्या करना है मुझे, अब माइनस करना है। 8 में 2 गया 6, 8 में गया 7। मेरे पास क्या संख्या आ रही है इस बार वर्ग में, 3 आ रही है। कल का नियम याद रखो, कल का नियम मैंने लिखाया था कि वर्ग में अगर 2 से ज़्यादा संख्या आती है, वर्ग में 2 से ज़्यादा संख्या आती है तो ज़्यादा वाली को पड़ोस में दे देते हैं। तो 44 का जैसा है वैसे ही रहेगा। एक्स्ट्रा में कौन है, एक्स्ट्रा में 1 है, तो 1 को मैं किसे दूंगा, 76 को। तो 76 को मैं 1 को दूंगा, तो 76 1 कितना होगा, 77 हो जाएगा। ये लीजिए 88 का वर्ग कितना होगा, 77, 44 होगा। तुमसे मैंने पूछा किसका वर्ग, 82 का वर्ग कितना कम है, 18 कम है। 18 का वर्ग कितना होता है, याद नहीं, याद करो 3 से 24 होता है। ये लिखा है 3 से 24। माइनस करना है किस में से, 82 में से। 2 में से 8 जाएगा नहीं, एक हाथ से लेंगे तो 12 होगा। 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच्चा 7, 7 में देख गया 6। वर्ग में मेरे पास क्या संख्या आ रही है यहाँ पे, 18 के वर्ग में संख्या आ रही है 3। मुझे चाहिए कितनी, 2 कौन लास्ट की, 24 कौन बच्चा, 3 वाली संख्या को आप इस 64 को दे दो। जब मैं 3 64 को दूंगा तो कितना होगा, 64 और 3 67 होगा। ये लीजिए वर्ग हो गया कंप्लीट। ये किसका वर्ग है, 82 का वर्ग है। तुमसे मैंने कहा कि फटाफट निकालो 68 का वर्ग, कितने का, 68 का। कितना कम है, 32 कम है। तो मैं 32 माइनस करूँगा मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 32 का वर्ग कितना होता है, 1024 होता है। याद कर लेना, नहीं याद तो 32 का वर्ग कितना होता है, 1024। क्या करना है, माइनस करना है। तो 8 में 2 गया 6 और 6 में 3 गया 3। ठीक है, मुझे क्या संख्या चाहिए लास्ट की, 2। अब कौन बचे, अब 10, इसलिए 2। तो 36 से 10 कितना होगा, 46 होगा। 46 24, चेक कर लो आराम से, है कि नहीं है। किसी भी संख्या का तुम वर्ग करना है तुम बड़ी आसानी से में से निकाल सकते, किसी भी संख्या का वर्ग, ठीक है ना। तुमसे मैंने कहा 72 का वर्ग कितना कम है, 28 कम है। कितना कम है, 28। लीजिए 28 कम है, तो सबसे पहले 28 का वर्ग कितना होता है, 28 का वर्ग मेरे पास होता है
784, ठीक है 784। अब माइनस करना है, तो 12 में 60 गया 4, और मेरे पास 6 में से 2 गया 4। अब जो मेरे पास वर्ग में क्या संख्या आ रही है 3, मुझे चाहिए कितनी 2, 2 कौन है 84, बचा कौन अब 7, 7 को मैं से दूंगा तो 44 7 कितना होगा 51 84। लीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि 100 से जितने भी कम वर्ग निकल कर आ रहे हैं उन्हें तुम आराम से अब कर लोगे। एक वर्ग है, इससे हम देखते हैं एक काम करते हैं, 50 से ज़्यादा है उसे चेक कर लेते हैं ना। 68 का वर्ग है, हमें करना है 50 से, तो कितना ज़्यादा 50 से 28 ज़्यादा है। तो मैंने कल भी कहा था मैंने कि जितना ज़्यादा उतने का वर्ग, कितना ज़्यादा है 28, 28 का वर्ग मेरे पास कितना होता है 28 का वर्ग होता है 784, सॉरी कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा 50 है, 18 का वर्ग 324 है कि नहीं है। क्या करना है 18 जोड़ना है, किस में 25 18 43, 3 से 2 तो 43 3 40 24। जी 50 के नियम है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आपकी मर्जी जैसे करना है वैसे कर लेना, सवाल में अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो मेरा नियम था 100 से कम वो मैंने आज ख़त्म कर दिया। अब हम करेंगे 100 से ज़्यादा। तो 100 से जो ज़्यादा का नियम होता है उसे देखते हैं हम करना कैसे है, उसे भी आज हम कंप्लीट कर देंगे, है कि नहीं। तो देखो फिर अब 100 से अधिक 100 से ज़्यादा, तो 100 से ज़्यादा का जो नियम होता है 100 से जितना ज़्यादा है उतने का वर्ग। तुमसे मैंने पूछा 1 से 2 का वर्ग, तो 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। 100 से जितना ज़्यादा या अधिक, ज़्यादा अधिक दोनों बात देखिए। 100 से जितना ज़्यादा उतने का वर्ग, 100 से जितना ज़्यादा उतने का वर्ग और उतना ही जोड़ना है, और उतना ही जोड़ना है। जैसे मैंने कहा कि 100 से ज़्यादा कितना है 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है कि नहीं। तो 100 से जितना ज़्यादा उतने का वर्ग, तो 2 का वर्ग मेरे पास होता 0 4, और उतना ही जोड़ना है, तो यानी 2 जोड़ना है किस में 1 से 2 में। जब मैं 1 से 2 में 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा 104 होगा। लीजिए, तो 1 से 2 का वर्ग कितना होगा 104 04। मैंने कहा 103 का वर्ग कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 3 का वर्ग 09, क्योंकि वर्ग में 2 संख्या होती हैं। अब 103 में 3 प्लस करूँगा कितना होगा 106। मैंने कहा 107 का वर्ग कितना ज़्यादा है 7, 7 का वर्ग 49। जब मैं 107 में 7 जोड़ूंगा तो 1 से 14 बैठेगा। मैंने कहा 1 से 9 का वर्ग कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, तो 9 का वर्ग 81। जब 1 से 9 में 9 जोड़ूंगा तो 118 बैठेगा। मैंने कहा 110 का वर्ग, इसके 2 नियम है, एक जीरो वाला नियम और एक अपना ये वाला नियम। कितना अधिक है 10 अधिक है, 10 का वर्ग 100। तो क्या करेंगे जितना ज़्यादा उतने का वर्ग किया मैंने उतना ही जोड़ेंगे। तो 110 में जब मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा 120, बट वर्ग में मेरे पास क्या संख्या आ रही है 10 के वर्ग में 100, और 100 में क्या संख्या है कितने अंक है 100 में 3 अंक है। मुझे चाहिए 2 अंक, बचा कौन अब 1। अब इस 1 को मैं ऐसे दूंगा, जब 1 को मैं ऐसे दूंगा तो 120 पहले से 1 और दे दो तो कितना होगा वो 121 हो जाएगा। तो 121 00। मैंने कहा 112 का वर्ग कितना दिखे 12 दिखे, तो 12 जोड़ेंगे हम। सबसे पहले 12 का वर्ग कितना होता है 144, 12 जोड़ेंगे 112 में
1 से 24 वर्ग में क्या संख्या में पजम पे 3 अंक है, मुझे अंक कितने चाहिए वर्ग में, लास्ट में 2 चाहिए, तो 44 का 44 1 इसे दे दूंगा, तो कितना हो 125। मैंने पूछा 123 का वर्ग, 123 का वर्ग कितना अधिक है, 23 अधिक है। 23 का वर्ग 529, 23 का वर्ग 529। 123 में 23 जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा, 146 बैठेगा। क्या करना है, जो 5 है मैं से दूंगा, तो 146 और 5 कितना होगा, 151 29। किसका वर्ग, 123 का वर्ग। बस एक ही फॉर्मेट है कि वर्ग की अगर वर्ग में 3 संख्या आती हैं तो मुझे सिर्फ 2 संख्या चाहिए, बाकी बात जितनी संख्या निकल कर आ रही है उन सबको उस बगल संख्या में जोड़ दो, जितनी भी संख्या हो। मैंने कहा 128 का वर्ग कितना अधिक है, मेरे पास ये 28 अधिक है। 28 का वर्ग होता है 784 होता है। 128 में 28 जोड़ूंगा तो मेरे पास 156 निकल कर आएगा। 156 में किससे ऐड करूंगा मैं, अब 84 जैसा है वैसे ही रहेगा, 7 को ऐड करूंगा तो 156 और 7 163, 163 ही बैठेगा, है कि नहीं है। तो मैंने कहाँ से निकाली, 128 से वर्ग निकाल दी, वो कैसे, ओवरऑल बिना गुणा करके निकाले मैंने अभी, है कि नहीं। ऐसी इसी प्रकार से अगर तुम्हें निकालना है 152 का निकाल लो, किसी भी संख्या का कितना अधिक है, 52 अधिक है। 52 का वर्ग अगर आपको पता हो 50 का नियम, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का वर्ग 0,4 और 25 और 2 27, तो 52 का वर्ग होता है 27,0,4। क्या करना है, जोड़ना है, 2 2 4 5 और 5 10 की 0, हाँ 16 की 1 1 और 1 2। मुझे क्या संख्या चाहिए, 2 चाहिए, तो लास्ट में कौन है 0,4, बच्चे कौन अब 27, 27 को मैं से दूंगा मैं, तो 7 और 4 11 की 1, हाँ 16 की 1 2 0 2 2 और 1 3 2 की 2। अगर 204 में 27 प्लस करोगे तो 204 27 231 ही होता है कि नहीं है। चाहे प्लस कर लो, चाहे ऐसे प्लस कर लो, चाहे वैसे प्लस कर लो, प्लस करने में बैठेगा कितना, 231 से बैठेगा। किसका वर्ग निकाला मैंने, 152 का। सिर्फ मैंने जोड़ा है और कुछ भी नहीं किया है, गुणा तो मैंने किया ही भी नहीं है कि नहीं। अगर तुम्हें निकालना है 162 का वर्ग, उसका भी निकाल सकती हो। कितना अधिक है, 62 अधिक है। 62 का वर्ग कितना होता है, 50 से ज़्यादा कितना है, 50 से 12 ज़्यादा है, तो 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है ना। 50 से ज़्यादा कितना है, 12, 12 का वर्ग 144। अब क्या करेंगे, 25 में जोड़ेंगे तो 25 12 37, है कि नहीं है। तो एक इसे दे देंगे तो मेरे पास कितना 38 44। उसके बाद क्या करना, में 162 में 62 प्लस करना है, तो 2 2 4 6 और 6 12 12 की 2, 16 की 1 1 और 1 2, तो 2 से 24 निकल कर आया। अब इसमें लास्ट की 2 संख्या कौन है पास, 44, बचा कौन 38, 38 प्लस कर दो तो 8 और 4 12 की 2, 16 की 1 3 और 2 5 5 और 1 6 2 की 2, तो 26,000 2 से 24। कैलकुलेटर चेक कर लेना, निकल कितना ही आएगा। एक बार फिर से समझा रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, 62 का वर्ग कितना होता है, मेरे पास होता है 38 44। कितना होता है 38 44। उसके बाद जो अपना नियम है, जितने का वर्ग निकाला उतना मुझे जोड़ना है। मैंने निकाला किसका वर्ग, 62 का। जब मैं 62 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2 से 24 आएगा। लास्ट की वर्ग की 2 संख्या जैसी है वैसी रहेगी। उसके बाद जितनी संख्या एक्स्ट्रा में उन सबको मैं बगल में जोड़ दूंगा, तो 2 से 24 में 38 जोड़ूंगा, 262 बैठेगा, 262 44, ये अपना आंसर निकल कर आएगा। तो ये किसका वर्ग, 162 का वर्ग है। तो मुझे अब उम्मीद है आप लोगों से कि अब तुम बड़े आसानी से वर्ग निकाल लोगे, चाहे 100 से कम हो चाहे 100 से ज़्यादा हो। किसी भी संख्या वर्ग निकालना है तो मैं ऐसे निकाल देंगे।